क्या होगा अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा मुस्कुराकर बात करे, आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे, आपकी भावनाओं को समझने का दिखावा करे, लेकिन अंदर ही अंदर हर फैसले, हर रिश्ते और हर सोच को अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर रहा हो और आपको इसका एहसास भी ना हो। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान, भावनात्मक और प्रैक्टिकल हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़ें उसकी सबसे जरूरी सीख अपने जीवन में उतार सकें। आज हम सुनेंगे सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स, लेखक थॉमस एरिक्सन की शानदार किताब, जो हमें सिखाती है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, ऐसे लोगों की पहचान कैसे करें जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी बात, खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित कैसे रखें। यह किताब डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और मजबूत बनाने के लिए लिखी गई है, ताकि आप सही लोगों पर भरोसा करना सीखें, गलत लोगों से दूरी बना सकें और अपने रिश्तों, अपने करियर और अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा समझदारी से ले सकें। ऑडियो बुक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं होती। आप मॉर्निंग वॉक करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, ट्रैवल के दौरान या घर के काम करते हुए भी इसे आसानी से सुन सकते हैं और हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। यही छोटी छोटी लर्निंग्स समय के साथ आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें यह भी जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से या दुनिया के किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका एक संदेश हमें और पूरे हिंदी ऑडियो बुक परिवार को एक दूसरे के और करीब ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स की ये शानदार और आंखें खोल देने वाली यात्रा। चैप्टर 1, व्हाट एक्चुअली इज अ साइकोपैथ। जब भी हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में किसी खतरनाक अपराधी की तस्वीर बनने लगती है, लेकिन असली दुनिया हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो सामान्य दिखाई देते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, मुस्कुराकर बातें करते हैं और हर किसी का विश्वास जीत लेते हैं। लेकिन उनके सोचने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता है। उनके लिए इंसान भावनाओं वाले जीव नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने की चीज होते हैं। वे लोगों को समझते जरूर हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को महसूस नहीं करते। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे लोग अक्सर आपकी जरूरतों को नहीं, बल्कि आपकी कमजोरियों को देखते हैं। वे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात का डर है, किस जगह आप इमोशनल हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसी जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, इसलिए अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वे मैनिपुलेशन का शिकार बन चुके हैं। हर मैनिपुलेटिव इंसान साइकोपैथ नहीं होता और हर साइकोपैथ अपराधी भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाने में माहिर बना देते हैं। वे झूठ बोलने में संकोच नहीं करते, वादे आसानी से कर लेते हैं और जब समय आता है तो बिना पछतावे के उन्हें तोड़ देते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका अपना फायदा होता है। यही कारण है कि केवल अच्छा दिल होना काफी नहीं है, अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप लोगों को समझना सीख जाते हैं तो बहुत सी परेशानियों से पहले ही बच सकते हैं। जब हम केवल दिल से फैसले लेते हैं तब कई बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन जब दिल के साथ साथ माइंड भी जागरूक रहता है तब हमारे निर्णय मजबूत हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी ताकत केवल दूसरों को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। जब आपको अपनी सीमाएं, अपने डर और अपनी भावनाओं का पता होता है, तब कोई भी आसानी से आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेल्फ अवेयरनेस आपको भीतर से मजबूत बनाती है और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। इस चैप्टर का उद्देश्य किसी से डर पैदा करना नहीं, बल्कि आपकी आंखें खोलना है, ताकि आप लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार से पहचानना सीखें। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके एक्शंस में छिपी होती है। शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन लगातार किया गया व्यवहार कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं, इसलिए हर किसी पर शक करना समाधान नहीं है, बल्कि सही और गलत व्यवहार के बीच फर्क समझना ही असली इंटेलिजेंस है। जब आपका फोकस रियलिटी पर होता है, तब कोई भी आपको आसानी से भ्रमित नहीं कर सकता। यही समझ आपको पीस देती है और आपके रिश्तों को भी सुरक्षित बनाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ,
अ बेसिक डिफेंस अगेंस्ट साइकोपैथ्स। अगर कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी अनजानी आदतें होती हैं। जब हम बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और जब हम ना कहने से डरते हैं, तब हम खुद अपने लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। इसलिए सुरक्षा की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से होती है। सबसे पहला नियम है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी मीठी बातों से मत परखिए, समय दीजिए, क्योंकि समय हर इंसान का असली चेहरा सामने ले आता है। जो व्यक्ति आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है वही कुछ दिनों बाद अपने व्यवहार से अपनी सच्चाई दिखा सकता है। इसलिए पेशेंस हमेशा आपकी ताकत है। दूसरा नियम है अपनी बाउंड्रीज तय करना। अगर कोई बार बार आपकी निजी जिंदगी में दखल देता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है या आपको हर समय गिल्टी महसूस करवाता है, तो यह सामान्य बात नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप में सम्मान होता है, डर नहीं। सम्मान होता है, दबाव नहीं। तीसरा नियम है अपने निर्णय खुद लेना। मैनिपुलेटिव लोग चाहते हैं कि आप अपनी सोच पर भरोसा करना छोड़ दें और केवल उनकी बात मानें। लेकिन जब आप फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं, तब कोई भी आसानी से आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो सच बोलते हैं, भले ही वो कभी कभी कड़वा लगे, क्योंकि जो लोग केवल आपकी खुशामद करते हैं वे हमेशा आपके हितैषी नहीं होते। सच्चे रिश्ते आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, जबकि गलत रिश्ते धीरे धीरे आपकी एनर्जी और हैप्पीनेस दोनों छीन लेते हैं। अगर कभी आपको लगे कि कोई व्यक्ति लगातार आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है या हर गलती का दोष आप पर डाल देता है, तो तुरंत रुककर स्थिति को शांत मन से देखिए। कई बार जवाब देने से ज्यादा जरूरी दूरी बना लेना होता है। चैप्टर 3, हु आर द साइकोपैथ्स। जब भी लोग साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और उनसे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मैनिपुलेटिव व्यवहार केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है। ऐसे लोग किसी भी जगह मिल सकते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में या किसी रिलेशनशिप के भीतर भी। वे सामान्य इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर अपनी पहली छाप बहुत शानदार बनाते हैं। वे आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं। वे आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं और आपको ये महसूस करवाते हैं कि शायद आपको पहली बार कोई सच में समझ रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनका असली उद्देश्य सामने आने लगता है। उनका लक्ष्य रिश्ता बनाना नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस बनाना होता है। साइकोपैथ हर समय गुस्से में रहने वाला व्यक्ति नहीं होता। कई बार वो बेहद शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। वो जानता है कि किस समय कौन सा चेहरा दिखाना है, किससे प्यार से बात करनी है और किस पर दबाव बनाना है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। वो परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेता है, जबकि उसके भीतर दूसरों के लिए सच्ची संवेदना बहुत कम होती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर कोई समस्या आती है तो वे तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी बना देते हैं। वे झूठ बोलने में सहज होते हैं और अगर उनका झूठ पकड़ भी लिया जाए तो वे बिना शर्म के नया बहाना बना लेते हैं। उनका उद्देश्य सच नहीं बल्कि अपना फायदा होता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर आत्मविश्वासी इंसान साइकोपैथ नहीं होता और हर सख्त स्वभाव वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता। इसलिए केवल एक आदत देखकर किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसके लंबे समय तक किए गए व्यवहार को देखना चाहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा सच्चाई दिखाती है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि लोगों को लेबल करने के बजाय उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आपका फोकस केवल शब्दों पर नहीं बल्कि एक्शंस पर होता है, तब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आप गलत लोगों से समय रहते दूरी बना सकते हैं। यही समझ आपके रिश्तों को सुरक्षित रखती है और आपको मानसिक पीस देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, सराउंडेड बाय इडियट्स, दिस इज हाउ यू गेट रिड ऑफ देम। कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास के सभी लोग गलत हैं। कोई हमें समझता नहीं, कोई हमारी बात नहीं सुनता और हर समस्या की वजह दूसरे लोग हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। जब हम केवल अपनी सोच को सही मानते हैं, तब गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और मैनिपुलेटिव लोग इसी स्थिति का फायदा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको बार बार ये विश्वास दिलाने लगे कि केवल वही सही है और बाकी सभी लोग बेवकूफ हैं, तब आपको सावधान हो जाना चाहिए।
क्योंकि ये सोच धीरे धीरे आपको दूसरों से अलग कर देती है और फिर आप केवल उसी व्यक्ति पर निर्भर होने लगते हैं। यही मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है। कोई तेज निर्णय लेता है, कोई धीरे सोचता है, कोई भावनाओं से जुड़ता है तो कोई लॉजिक से। इसलिए हर मतभेद का मतलब ये नहीं कि सामने वाला गलत है। समझदार व्यक्ति पहले समझने की कोशिश करता है, फिर निर्णय लेता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं या हर समय आपको कंफ्यूज रखते हैं, तो सबसे पहले अपनी सीमाएं तय कीजिए। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से सम्मानपूर्वक दूरी बनाना भी बुद्धिमानी होती है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे बड़ी जीत वहां से निकल जाना होती है जहां आपकी शांति छिन रही हो। आपका माइंड जितना शांत रहेगा, आपके निर्णय उतने ही मजबूत होंगे और कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से अपने खेल का हिस्सा नहीं बना पाएगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। इसे ऐसे लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी ग्रोथ रोकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दें, जो आपकी सफलता देखकर खुश हों और जरूरत पड़ने पर सच बोलने का साहस रखें। यही हेल्दी रिलेशनशिप की पहचान है। जब आप लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को मजबूत बनाना शुरू करते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फोकस साफ होता है और आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, मैनिपुलेशन इज एवरीवेयर। मैनिपुलेशन केवल बड़े अपराधों या खतरनाक लोगों तक सीमित नहीं होती। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई रूपों में दिखाई देती है। कई बार ये इतनी सामान्य लगती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कोई आपकी भावनाओं का सहारा लेकर अपना काम निकलवाता है, कोई आपकी अच्छाई का फायदा ही उठाता है और कोई आपके चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेती है और आप बिना सोचे दूसरों की इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं। मैनिपुलेटिव लोग जानते हैं कि इंसान को किस बात से प्रभावित किया जा सकता है। वे कभी आपकी तारीफ करते हैं, कभी आपको गिल्टी महसूस करवाते हैं, कभी डर पैदा करते हैं और कभी ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप अकेले रह जाएंगे। उनका उद्देश्य हमेशा आपके निर्णयों पर इन्फ्लुएंस बनाना होता है। कई बार ऐसा व्यक्ति आपके बहुत करीब होता है, इसलिए उसकी बातों पर शक करना मुश्किल हो जाता है। वो आपकी मदद भी करता है और जरूरत पड़ने पर आपको इमोशनल भी बना देता है। लेकिन समय के साथ आप महसूस करने लगते हैं कि हर बार समझौता केवल आपको ही करना पड़ता है, हर बार अपनी खुशी केवल आपको ही छोड़नी पड़ती है और हर बार आपकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है। यही वो समय होता है जब अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको कंफ्यूज रखता है, अगर उसके साथ रहने के बाद आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, अगर आप हर छोटी बात पर खुद को गलत मानने लगते हैं, तो रुककर अपने रिश्ते को समझना जरूरी है, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। मैनिपुलेशन का असर केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। ये आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल लाइफ और आपकी मेंटल पीस पर भी असर डालता है। जब कोई आपकी सोच को कंट्रोल करने लगता है, तब धीरे धीरे आपकी पहचान भी कमजोर होने लगती है। इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने माइंड को शांत रखिए, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए और किसी भी बात को बिना जांचे स्वीकार मत कीजिए। आप जितना खुद को समझेंगे, उतना ही दूसरों के खेल को पहचान पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस मिलकर ऐसी सुरक्षा बनाते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। याद रखिए, सबसे मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो सबसे ज्यादा लड़ता है, बल्कि वो है जो सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। यही असली ग्रोथ है और यही सच्ची फ्रीडम है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, व्हाट मैनिपुलेशन लुक्स लाइक। मैनिपुलेशन हमेशा ऊंची आवाज या खुले झूठ के साथ शुरू नहीं होती। कई बार ये एक छोटी सी बात से शुरू होती है, एक मीठी मुस्कान, एक बड़ी तारीफ या ऐसा वादा जो सुनने में बहुत अच्छा लौट। शुरुआत इतनी सामान्य होती है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भरोसेमंद लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है तो कभी आपकी जिम्मेदारी का। वो आपको ये महसूस करवाता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप स्वार्थी हैं या आपने उसे दुख पहुंचाया है। धीरे धीरे आप हर निर्णय लेने से पहले उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने लगते हैं और यही वो पल होता है जब आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है।
मैनिपुलेटिव व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। अगर कोई समस्या आती है तो वो कहानी को इस तरह बदल देता है कि गलती आपकी दिखाई देने लगे। कई बार वो पुरानी बातों को बार बार याद दिलाता है ताकि आप हमेशा गिल्टी महसूस करें और अपनी बात रखने का साहस खो दें। एक और सामान्य तरीका है बार बार आपके निर्णय पर शक पैदा करना। जब कोई लगातार कहता है कि तुम सही नहीं सोच सकते, तुम हमेशा गलत फैसला लेते हो या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तब धीरे धीरे आपका माइंड खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है और यही वो स्थिति है जहां से कंट्रोल शुरू होता है। इसलिए हर बार अपनी भावनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने के बाद आपको हमेशा तनाव, डर, कंफ्यूजन या कमजोरी महसूस होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। अपने भीतर की आवाज को सुनिए, क्योंकि कई बार वही सच्चाई सबसे पहले पहचान लेती है। सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है काम रहना। जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को ध्यान से देखना और अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना। जब आपका फोकस सच पर होता है, तब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक आपको भ्रमित नहीं कर सकता। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ढाल है और आपका शांत माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत। याद रखिए, जो रिश्ता आपको सम्मान देता है वो आपको स्वतंत्र भी रखता है, और जो रिश्ता आपको कंट्रोल करता है वो धीरे धीरे आपकी पहचान छीन लेता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, आपकी हैप्पीनेस का सम्मान करें और आपकी ग्रोथ में साथ दें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, द डोमिनेंट रेड साइकोपैथ। हर इंसान का व्यवहार अलग होता है। कोई शांत होता है, कोई भावुक होता है और कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है। इस चैप्टर में लेखक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो ताकत और कंट्रोल को सबसे ज्यादा महत्व देता है। ऐसे लोगों का लक्ष्य अक्सर जीतना होता है, चाहे उसके लिए किसी की भावनाओं को नजरअंदाज ही क्यों न करना पड़े। ऐसा व्यक्ति पहली नजर में बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देता है। वो तेजी से फैसले लेता है, किसी से डरता हुआ नहीं दिखता और हमेशा नेतृत्व करने की कोशिश करता है। लोग अक्सर उसकी मजबूत पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके भीतर मैनिपुलेटिव सोच छिपी हो तो यही आत्मविश्वास दूसरों पर दबाव बनाने का साधन बन जाता है। वो चाहता है कि हर बात उसके अनुसार हो। अगर कोई उसकी बात से असहमत हो जाए तो वो गुस्सा दिखा सकता है, डर पैदा कर सकता है या सामने वाले को कमजोर साबित करने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना कंट्रोल होता है। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को जल्दी पहचान लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आप टकराव से बचते हैं या आसानी से दबाव में आ जाते हैं, तो वे उसी बात का फायदा उठाते हैं। धीरे धीरे आप अपनी इच्छा के खिलाफ फैसले लेने लगते हैं और आपको लगता है कि शायद यही सही रास्ता है। लेकिन याद रखिए, हर मजबूत और तेज स्वभाव वाला व्यक्ति गलत नहीं होता। इसलिए केवल किसी के आत्मविश्वास को देखकर उसके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। अगर उसके निर्णयों में सम्मान, ईमानदारी और संवेदनशीलता है तो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य केवल दूसरों को कंट्रोल करना है तो सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी ताकत आपका शांत माइंड होता है। बहस में बहने के बजाय फैक्ट्स पर टिके रहिए, अपनी बात स्पष्ट रखिए और बिना जरूरत के डरिए मत। जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहते हैं, तब सामने वाले के लिए आपको मैनिपुलेट करना कठिन हो जाता है। जीवन में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कंपैशन और बैलेंस, क्योंकि असली सक्सेस वही है जहां ताकत के साथ इंसानियत भी बनी रहे। यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, द चार्मिंग येलो साइकोपैथ। कुछ लोग अपनी मुस्कान, अपनी बातों और अपने आकर्षक व्यवहार से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। वे जहां जाते हैं वहां माहौल हल्का और खुशहाल बना देते हैं। लोग उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन अगर यही आकर्षण गलत इरादों के साथ जुड़ जाए तो यह बहुत प्रभावशाली मैनिपुलेशन का माध्यम बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आपको स्पेशल महसूस करवाता है। वो आपकी तारीफ करता है, आपके सपनों की बात करता है और ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा आपका साथ देगा। लेकिन समय के साथ आपको महसूस होने लगता है कि उसकी बातें और उसके काम एक जैसे नहीं हैं। वो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जिम्मेदारी आने पर पीछे हट जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका चार्म होता है। वो लोगों का विश्वास बहुत जल्दी जीत लेता है और जब कोई उस पर सवाल उठाता है तो वो अपनी मीठी बातों से स्थिति बदल देता है। कई बार लोग उसकी सच्चाई देखकर भी उस पर भरोसा करते रहते हैं, क्योंकि उनका मन उसकी बनाई हुई अच्छी इमेज को छोड़ना नहीं चाहता।
ऐसे व्यक्ति अक्सर चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, इसलिए वे अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरा दिखा सकते हैं। वे कहानी को इस तरह बदलते हैं कि हर कोई उन्हें सही समझे, और अगर कभी गलती सामने आ जाए तो वे उसे मजाक या गलतफहमी बताकर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के व्यवहार से बचने के लिए केवल शब्दों पर नहीं बल्कि एक्शंस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादा तो करता है लेकिन निभाता नहीं, अगर उसकी बातों से ज्यादा उसके काम निराश करते हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। किसी का फ्रेंडली होना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा हमेशा समय के साथ बनना चाहिए। जब आप धैर्य रखते हैं और किसी को समझने के लिए जल्दबाजी नहीं करते, तब गलत लोगों की पहचान अपने आप होने लगती है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता केवल अच्छी बातें करने से नहीं बनता, बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और सम्मान से बनता है। जो व्यक्ति आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है, वही आपके लिए सही है। केवल आकर्षण लंबे समय तक रिश्तों को मजबूत नहीं रख सकता। इसलिए अपने माइंड को शांत रखिए, अपने निर्णयों पर भरोसा रखिए और हमेशा ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी हैप्पीनेस और ग्रोथ दोनों का सम्मान करें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, द पैसिव ग्रीन साइकोपैथ। कुछ लोग हमेशा शांत दिखाई देते हैं। वे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कभी खुलकर विरोध नहीं करते और हमेशा सरल और विनम्र बनने की कोशिश करते हैं। पहली नजर में ऐसे लोग सबसे भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन अगर यही शांत स्वभाव मैनिपुलेशन के साथ जुड़ जाए तो उसे पहचानना सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि यहां हमला शब्दों से नहीं बल्कि चुप्पी से किया जाता है। ऐसा व्यक्ति सीधे मना नहीं करेगा, वो आपकी बात मानता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सही समय आने पर वो अपने तरीके से आपको प्रभावित करेगा। वो अपनी नाराजगी खुलकर नहीं बताएगा, बल्कि दूरी बनाकर आपको असहज महसूस करवाएगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि शायद गलती आपकी ही है और आप बिना वजह उसे खुश करने की कोशिश करने लगेंगे। इस तरह का व्यक्ति अक्सर खुद को पीड़ित दिखाने में माहिर होता है। वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए भी ऐसा माहौल बना देता है कि लोग उसी की मदद करने लगते हैं। वो सीधे आदेश नहीं देता, लेकिन उसकी चुप्पी और उसका व्यवहार आपको वो करने पर मजबूर कर देता है जो वो चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति होती है। ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको खुला संघर्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी एनर्जी कम होने लगती है। आप हर समय ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और इसी चिंता में आप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप केवल भावनाओं से नहीं बल्कि रियलिटी से भी जुड़कर सोचें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको गिल्टी महसूस करवाता है लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता, तो आपको शांत होकर पूरे व्यवहार को देखना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, केवल एक व्यक्ति हमेशा त्याग नहीं करता। याद रखिए, दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी दयालुता को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। काइंडनेस के साथ बाउंड्रीज भी जरूरी हैं। जब आप सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना सीख जाते हैं, तब कोई भी आपकी चुप्पी का फायदा नहीं उठा सकता। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है और यही सच्ची ग्रोथ है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द मेटिकुलस ब्लू साइकोपैथ। कुछ लोग हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। उन्हें नियम पसंद होते हैं, उन्हें हर छोटी बात में एक्यूरेसी चाहिए और वे किसी भी निर्णय से पहले हर जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये गुण सामान्य रूप से बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव सोच रखता हो तो वो अपनी बुद्धिमानी और जानकारी का इस्तेमाल दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर लॉजिक और फैक्ट्स का सहारा लेता है। वो इतनी आत्मविश्वास से बातें करता है कि सामने वाला अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। वो छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाता है और आपको यह महसूस करवाता है कि आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वो भावनाओं की बजाय जानकारी का उपयोग करता है। अगर उसे लगे कि किसी जानकारी से उसे फायदा मिलेगा, तो वो उसे अपने पास रखेगा और सही समय पर उसका इस्तेमाल करेगा। वो हर बात को इस तरह प्रस्तुत करता है कि लोग उसी की बात को अंतिम सत्य मान लें, जबकि सच्चाई कई बार अलग होती है। ऐसे व्यक्ति के सामने सबसे जरूरी बात है कि आप अपने निर्णयों पर भरोसा बनाए रखें। अगर आपको किसी बात पर संदेह है तो खुद जानकारी जुटाइए। केवल किसी एक व्यक्ति की बात को अंतिम सच मत मानिए। नॉलेज तभी ताकत बनती है जब उसके साथ ईमानदारी भी हो। जीवन में बुद्धिमानी का उद्देश्य लोगों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि सबको बेहतर बनाना होना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति अपनी जानकारी का उपयोग केवल दूसरों को कमजोर महसूस करवाने के लिए करता है तो यह हेल्दी व्यवहार नहीं है। सच्चा ज्ञानी वो है जो दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाए, न कि उसे तोड़ दे। जब आपका माइंड शांत होता है और आपका फोकस सच पर होता है, तब कोई भी व्यक्ति अपनी बातों या जानकारी के बल पर आपको लंबे समय तक भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी सोच को मजबूत बनाइए। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है और यही आपको हर प्रकार के मैनिपुलेशन से बचाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, हाउ अ साइकोपैथ मैनिपुलेट्स अ रेड पर्सन। रेड पर्सनालिटी वाले लोग तेज निर्णय लेने वाले, आत्मविश्वासी और एक्शन पर भरोसा करने वाले होते हैं। वे चुनौतियों से पीछे नहीं हटते और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। यही गुण उन्हें सफल बनाते हैं, लेकिन यही गुण कभी कभी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटिव व्यक्ति जानता है कि रेड पर्सनालिटी को कैसे अपने जाल में फंसाना है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले रेड पर्सनालिटी के ईगो को समझता है। वो उसकी तारीफ करता है, उसे खास महसूस करवाता है और ये विश्वास दिलाता है कि वो सबसे अलग और सबसे सक्षम इंसान है। जब सामने वाला इस प्रशंसा पर भरोसा करने लगता है, तब धीरे धीरे मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। कई बार वो जानबूझकर रेड पर्सनैलिटी को चुनौती देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रेड व्यक्ति चुनौती स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां सामने वाला बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में निर्णय ले ले और बाद में उसी निर्णय का फायदा उठाया जा सके। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग अक्सर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वे हर छोटी बात की जांच नहीं करते। यही अवसर मैनिपुलेटिव व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो अधूरी जानकारी देता है, आधा सच बताता है और सामने वाले को जल्द फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है। अगर रेड पर्सनैलिटी को अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना है तो उसे केवल स्पीड पर नहीं बल्कि अवेयरनेस पर भी ध्यान देना होगा। हर निर्णय से पहले कुछ समय रुकना जरूरी है। हर व्यक्ति की बात को बिना जांचे स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। जितना बड़ा निर्णय होगा उतनी ही ज्यादा समझदारी की जरूरत होगी। सच्चा लीडर वही होता है जो केवल साहस से नहीं बल्कि धैर्य से भी काम लेता है। जब कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंस जुड़ जाता है, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको अपने खेल का हिस्सा नहीं बना सकता। यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। याद रखिए, जीत केवल तेजी से आगे बढ़ने में नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने में है। जब आपका माइंड शांत रहता है और आपका फोकस रियलिटी पर होता है, तब आपका हर निर्णय पहले से अधिक मजबूत और प्रभावशाली बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, हाउ अ साइकोपैथ मैनिपुलेट्स अ येलो पर्सन। येलो पर्सनालिटी वाले लोग खुश मिजाज, मिलनसार और पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं। उन्हें नए लोगों से मिलना, नई बातें सीखना और जीवन को उत्साह के साथ जीना पसंद होता है। वे आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और हर रिश्ते में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं। यही खूबी उन्हें सबसे अलग बनाती है, लेकिन यही भरोसा कभी कभी उनके लिए चुनौती भी बन जाता है। मैनिपुलेटिव व्यक्ति सबसे पहले उनकी भावनाओं और उनके उत्साह का फायदा उठाता है। वो बड़े बड़े सपने दिखाता है, शानदार भविष्य की बातें करता है और ऐसे वादे करता है जिन्हें सुनकर येलो पर्सनालिटी आसानी से प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति उनका विश्वास जीत लेता है। इसके बाद वो उन्हें व्यस्त और उलझाए रखता है ताकि वे गहराई से सवाल न पूछें। हर बात को एक्साइटिंग बनाकर पेश किया जाता है और जब कोई समस्या सामने आती है तो उसे मजाक या छोटी गलती कहकर टाल दिया जाता है। क्योंकि येलो पर्सनालिटी अक्सर माहौल खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो कई संकेतों को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कई बार अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं। वे ना कहने में असहज महसूस करते हैं और इसी आदत का फायदा मैनिपुलेटिव व्यक्ति उठाता है। धीरे धीरे उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस कम होने लगती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि उत्साह के साथ विवेक भी रखा जाए। हर अच्छी बात पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके पीछे के एक्शंस को देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादे करता है लेकिन उन्हें निभाता नहीं, तो केवल उसके शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव होने का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं होता। अवेयरनेस और ऑप्टिमिज्म साथ साथ चलें, तभी जीवन संतुलित बनता है। जब आप अपनी खुशी के साथ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रक्षा करते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठा सकता। याद रखिए, सच्चे रिश्ते आपको प्रेरणा देते हैं, आपको सम्मान देते हैं
और आपके सपनों को मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति केवल आपकी भावनाओं का उपयोग करता है, वो आपका साथी नहीं बल्कि आपकी कमजोरी खोज रहा होता है। इसलिए अपने दिल के साथ साथ अपने माइंड की भी सुनिए। यही आपको सुरक्षित रखेगा और यही आपको सही लोगों तक पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13, हाउ अ साइकोपैथ मैनिपुलेट्स अ ग्रीन पर्सन। ग्रीन पर्सनालिटी वाले लोग शांत, धैर्यवान, सहयोगी और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। वे टकराव से बचना पसंद करते हैं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं और अक्सर अपनी जरूरतों से पहले सामने वाले की जरूरतों के बारे में सोचते हैं। यही गुण उन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन यही गुण मैनिपुलेटिव व्यक्ति के लिए सबसे आसान अवसर भी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले ग्रीन पर्सनैलिटी की दयालुता को पहचानता है। वो जानता है कि यह इंसान किसी को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो बार बार खुद को मजबूर और असहाय दिखाता है। धीरे धीरे ग्रीन पर्सनैलिटी उसकी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेने लगती है और उसे यह महसूस होने लगता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो सामने वाला टूट जाएगा। मैनिपुलेटिव व्यक्ति कभी सीधे आदेश नहीं देता, बल्कि भावनाओं का सहारा लेता है। वो कहता है कि केवल तुम ही मुझे समझते हो, केवल तुम ही मेरा साथ देते हो। अगर तुम भी दूर चले गए तो मेरा क्या होगा? ऐसी बातें सुनकर ग्रीन पर्सनैलिटी खुद को जिम्मेदार मानने लगती है और धीरे धीरे अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देती है। समय के साथ ये रिश्ता एक तरफा बन जाता है, जहां केवल एक व्यक्ति देता रहता है और दूसरा केवल लेता रहता है। लेकिन ग्रीन पर्सनैलिटी फिर भी उम्मीद करती रहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद उसे लंबे समय तक उसी स्थिति में बांधे रखती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि दयालु होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं की परवाह करते हैं और दोनों जिम्मेदारियां साझा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, आपको गिल्टी महसूस करवाता है या हर बार त्याग केवल आपसे ही चाहता है, तो शांत होकर पूरे व्यवहार को देखिए। अपने दिल के साथ साथ अपने माइंड का भी उपयोग कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा सम्मान कभी भी आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनते। याद रखिए, आपकी काइंडनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट जुड़ जाता है तब वह अटूट बन जाती है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करना सीख जाता है, उसे कोई भी लंबे समय तक मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14, हाउ अ साइकोपैथ मैनिपुलेट्स अ ब्लू पर्सन। ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग सोच समझकर निर्णय लेने वाले, नियमों का पालन करने वाले और हर बात में सच्चाई खोजने वाले होते हैं। वे बिना प्रमाण किसी बात पर विश्वास नहीं करते और हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पसंद करते हैं। यही गुण उन्हें भरोसेमंद बनाते हैं। लेकिन मैनिपुलेटिव व्यक्ति उनकी इसी आदत का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति ब्लू पर्सनालिटी को गलत जानकारी देकर नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी देकर भ्रमित करता है। वो कुछ सच बताता है और कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा लेता है, ताकि सामने वाला गलत निष्कर्ष तक पहुंच जाए। क्योंकि ब्लू पर्सनालिटी हर बात को गंभीरता से लेती है, इसलिए वो लंबे समय तक उसी जानकारी का विश्लेषण करती रहती है। कई बार मैनिपुलेटिव व्यक्ति जानबूझकर ब्लू पर्सनालिटी की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाता है। वो बार बार उसकी आलोचना करता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाए और वह हर निर्णय पर खुद ही शक करने लगे। जब इंसान अपने ही निर्णय पर भरोसा खो देता है, तब उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ये भी कोशिश करता है कि ब्लू पर्सनालिटी हर समय परफेक्ट बनने की दौड़ में लगी रहे, क्योंकि उसे पता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश में इंसान खुद पर सबसे ज्यादा दबाव डालता है और इसी दबाव में वो दूसरों की बातों पर निर्भर होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि जानकारी के साथ संतुलन भी रखा जाए। हर बात को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना भी नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी अपने अनुभव, अपनी समझ और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना भी जरूरी होता है। सच्ची बुद्धिमानी केवल गलतियां ढूंढने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर बात में केवल कमी निकालता है और कभी आपकी मेहनत की सराहना नहीं करता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस कम करना है। याद रखिए, नॉलेज तभी सबसे बड़ी ताकत बनती है जब उसके साथ आत्मविश्वास जुड़ा हो।
अपने माइंड को शांत रखिए, सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, लेकिन अपनी कीमत कभी मत भूलिए। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, तब कोई भी व्यक्ति अपनी चालाकी से आपको लंबे समय तक भ्रमित नहीं रख सकता। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 15, कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हमेशा एक ही तरीके से काम नहीं करती। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए उसे प्रभावित करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है। अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो अपने जीवन के कई गलत फैसलों और कई दर्दनाक अनुभवों से खुद को बचा सकते हैं। सबसे सामान्य तरीका होता है जरूरत से ज्यादा तारीफ करना। शुरुआत में ऐसा व्यक्ति आपको खास महसूस करवाता है। वो आपकी हर बात की प्रशंसा करता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सबसे अलग हैं। जब आपका भरोसा पूरी तरह बन जाता है, तब धीरे धीरे वो अपनी असली मंशा दिखाना शुरू करता है और आपसे ऐसे काम करवाने लगता है जो केवल उसके फायदे के लिए होते हैं। दूसरी टेक्निक होती है डर पैदा करना। ऐसा व्यक्ति बार बार यह एहसास दिलाता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आपका नुकसान हो जाएगा, लोग आपको छोड़ देंगे या आपका भविष्य खराब हो जाएगा। डर इंसान की सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है और यही मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तीसरी टेक्निक होती है गिल्टी महसूस करवाना। वो हर परिस्थिति में आपको ही जिम्मेदार ठहराता है। अगर वो दुखी है तो उसकी वजह आप हैं, अगर रिश्ता खराब हो रहा है तो उसकी वजह भी आप हैं। धीरे धीरे आप हर बात के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं और अपनी खुशी को छोड़कर केवल सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हैं। एक और तरीका है बार बार कंफ्यूजन पैदा करना। कभी बहुत प्यार दिखाना, कभी अचानक दूरी बना लेना, कभी आपकी तारीफ करना और कभी आपकी आलोचना करना। इस बदलते हुए व्यवहार से आपका माइंड अस्थिर हो जाता है और आप समझ नहीं पाते कि सच क्या है। यही स्थिति सामने वाले को मजबूत बना देती है। इन सभी टेक्निक्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने भीतर अवेयरनेस विकसित करना। किसी भी रिश्ते में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत छोड़िए। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी शांति, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस छीन रहा है, तो शांत होकर पूरे व्यवहार को देखिए और जरूरत पड़े तो दूरी बनाने का साहस रखिए। याद रखिए, सच्चे रिश्तों में सम्मान, विश्वास और स्पष्टता होती है। वहां डर नहीं होता, वहां बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब आपका माइंड शांत और जागरूक रहता है, तब कोई भी व्यक्ति अपनी चालाकी से आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 16, एवरीडे मैनिपुलेशन एंड हाउ टू हैंडल इट। मैनिपुलेशन केवल बड़े फैसलों में नहीं होती, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती रहती है। कभी फैमिली में, कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के बीच और कभी सोशल मीडिया पर भी। हर दिन हमें ऐसे शब्द और ऐसे व्यवहार दिखाई देते हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जागरूक रहना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार कोई व्यक्ति आपकी व्यस्तता का फायदा उठाता है और जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाता है। कई बार कोई आपकी भावनाओं को छूकर आपसे अपनी बात मनवा लेता है और कई बार कोई बार बार एक ही बात दोहराकर उसे सच साबित करने की कोशिश करता है। अगर हम बिना सोचे हर बात पर विश्वास करने लगें, तो धीरे धीरे हमारी स्वतंत्र सोच कमजोर होने लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या यह निर्णय मेरी इच्छा से हो रहा है या किसी के दबाव में? क्या सामने वाला मेरे हित के बारे में भी सोच रहा है या केवल अपने फायदे के बारे में? क्या उसके शब्द और उसके एक्शंस एक जैसे हैं? ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको बड़ी गलतियों से बचा सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लीजिए, काम रहिए और पूरे व्यवहार को समझिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनता है, जबकि शांत माइंड सही रास्ता दिखाता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो सच बोलने का साहस रखते हों, जो आपकी गलतियों पर भी सम्मान के साथ आपका मार्गदर्शन करें और आपकी सफलता से खुश हों। ऐसे रिश्ते आपकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और आपको मानसिक पीस देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पहचान कभी मत खोइए। आपकी सोच, आपके मूल्य और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कमजोर बना रहा है, तो उस रिश्ते को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सबको खुश रखना नहीं, बल्कि सम्मान
और संतुलन के साथ जीना भी है। याद रखिए, जब आपका फोकस सच पर होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस भीतर से आता है और जब आपका माइंड जागरूक रहता है, तब कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। यही सच्ची फ्रीडम है, यही इमोशनल स्ट्रेंथ है और यही इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 17, व्हाट इफ नथिंग वर्क्स। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने समझाने की कोशिश की, आपने धैर्य रखा, आपने अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया, लेकिन फिर भी सामने वाले का व्यवहार नहीं बदलता। ऐसे समय में सबसे कठिन फैसला ये नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि ये होता है कि कब रुकना है। हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर केवल एक ही व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है और दूसरा केवल उसका फायदा उठा रहा है, तो ये रिश्ता संतुलित नहीं है। किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं और दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता और हर बार आपको ही दोषी ठहराता है, तो ये उम्मीद करना कि वो एक दिन अचानक बदल जाएगा आपके लिए और अधिक दर्द का कारण बन सकता है। बदलाव तभी संभव है जब सामने वाला खुद बदलना चाहे। इसलिए कभी कभी सबसे बहादुर निर्णय किसी लड़ाई को जीतना नहीं, बल्कि वहां से सम्मान के साथ बाहर निकलना होता है। दूरी बनाना हार नहीं होती, बल्कि कई बार ये अपने आत्मसम्मान को बचाने का सबसे सही तरीका होता है। याद रखिए, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिक शांति और आपका आत्मसम्मान दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर खर्च मत कीजिए जो इनकी कोई कीमत ही नहीं समझता। आपका जीवन केवल दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बना है, बल्कि अपनी क्षमता को पहचानने, अपनी खुशी को जीने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बना है। जब आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तब आपके निर्णय बदलने लगते हैं। जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना सीखते हैं, तब आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। और जब आप सही लोगों को अपने जीवन में जगह देते हैं, तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और कठिन लोग भी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद की सुरक्षा करना है। अवेयरनेस आपका हथियार है, विजडम आपकी ताकत है और शांत माइंड आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, जो आपकी सफलता से खुश हों, जो आपकी असफलता में आपका हाथ पकड़ें और जो आपकी मौजूदगी की कद्र करें, क्योंकि सच्चे रिश्ते आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस किताब के अंतिम संदेश की ओर। दोस्तों, सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स केवल लोगों को पहचानने की किताब नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की भी किताब है। यह हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर कठिन इंसान दुश्मन भी नहीं होता। असली समझ यह है कि हम लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को देखना सीखें और अपने जीवन के फैसले जागरूक होकर लें। अगर इस ऑडियो बुक से आपको एक भी ऐसी सीख मिली है जो आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है या आपको गलत लोगों से बचा सकती है, तो समझिए आपका यह समय सफल रहा। क्योंकि सही नॉलेज केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति भी देती है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप किसी भी रिश्ते में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और विजडम के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करेंगे, अपनी बाउंड्रीज तय करेंगे और ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह देंगे जो आपकी हैप्पीनेस, ग्रोथ और पीस का सम्मान करें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ले आए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान और भावनात्मक हिंदी ऑडियो बुक आपको लगातार मिलती रीच, तो हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नई लर्निंग सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या गांव से या दुनिया के किस देश से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका एक संदेश पूरे हिंदी ऑडियो बुक परिवार को एक दूसरे के और करीब ले आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और जीवन बदल देने वाली नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को
हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए।